हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके हम पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। दोस्तों, यदि वो हमारा वीडियो नहीं दिखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच करना है। दोस्तों पर सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य के बाद क्या करना है दोस्तों, में सततता क्या है दोस्तों, में जांच करना है। चलिए दोस्तों, हम क्या पहले से शून्य कर क्या दोस्तों ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों शून्य ज्ञात करते दोस्तों बराबर होता है दोस्तों 0 मान लिया करिए। अब दोस्तों 0 माने तो एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। जब कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, फिर से हमारा क्या है, कड़ी में 3 ही, कड़ी में ही आएगा सही दोस्तों, क्या है 3 ही सिर्फ आएगा बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी दोस्तों एक कोष्टक में दोस्तों ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में दोस्तों ए माइनस का बी बराबर क्या दोस्तों हमारा 0। एक बार दोस्तों इस कोष्टक बराबर 0, एक बार इस कोष्टक 0, यानी कि कड़ी में प्लस का 3 बराबर दोस्तों 0 कॉमा एक्स माइनस कड़ी में 3 बराबर दोस्तों 0। अब देखिएगा इधर क्या हो दोस्तों, एक्स बराबर भेजेंगे तो माइनस का कड़ी में 3 आ जाएगा, इधर भेजेंगे दोस्तों एक्स बराबर कड़ी में 3 आ जाएगा प्लस का। अब देखिए दोस्तों कि बहुपद क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का शून्य का 3 का दोस्तों शून्य क्या है दोस्तों, माइनस का 3 कामा कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3 और कामा कड़ी में 3 है। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। देखिए दोस्तों सत्यता की दोस्तों जांच करते हैं, सत्यता की दोस्तों हम जांच करते हैं। अब सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों, क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा पर क्या दोस्तों होता है, माइनस का बी अपान ए होता है दोस्तों। अल्फा दोस्तों क्या है, माइनस का कड़ी में 3 प्लस का बी जाएगा दोस्तों, प्लस का कड़ी में 3 बराबर माइनस का बी दोस्तों क्या हो जाता है, एक्स का गुणांक। इसमें दोस्तों एक्स क्या है क्या कहीं, एक्स दोस्तों इसमें है ही नहीं, तब यह क्या दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा अपान ए दोस्तों। ए क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दोस्तों, इससे पहले जो संख्या होती है दोस्तों वही क्या होता है, इसका गुणांक होता है। इससे पहले क्या दोस्तों एक कुछ नहीं, तो यानी 1 होगा दोस्तों, बटी क्या दोस्तों हम 1 लिख दिए, बटी क्या दोस्तों हम 1 लिख दिए। देखिए दोस्तों प्लस माइनस का दोस्तों कट जाएगा कितना दोस्तों, 0 1 में भाग दें कितना है दोस्तों 0, ये क्या दोस्तों हमारा 1 आ गया। अब चलिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दोस्तों, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद वजह से क्या होता है फार्मूला एक्स का गुणांक। अब देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बराबर सी मतलब क्या दोस्तों अचर पद क्या दोस्तों माइनस का 3 है अपान ए दोस्तों मतलब 1। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, कड़ी अगर संख्या दोनों समान है तो दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है, कड़ी क्या होता है दोस्तों हट जाता है। तो क्या दोस्तों 3 आ गया, इसके पहले क्या था दोस्तों माइनस था, इसे दोस्तों माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। एक दोस्तों या एक हमारा हो गया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दिया है कि बहुपद दोस्तों 48 प्लस का 2x, 48 प्लस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सततता की जांच करना है दोस्तों। यानी क्वेश्चन दोस्तों सेम है, बस इसमें दोस्तों हम क्या करना है, वही जिसमें जैसे इससे पिछला क्वेश्चन करते दोस्तों ऐसे ही क्या होगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं। इससे पहले सबसे पहले क्या दोस्तों माइनस दिया है, तो इससे पहले क्रम से लिखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x दूसरे क्या हो जाएगा, प्लस का 48 प्लस दूसरे क्या हो जाएगा 48 बराबर 0। सम से दोस्तों क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं। ये दोस्तों बराबर अपने मन से क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं। सम से दोस्तों क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं। जब सब जगह से माइनस चिन्ह कॉमन लेते तो ये प्लस हो जाएगा, या क्या दोस्तों माइनस का हो जाएगा, या क्या दोस्तों हमारा माइनस का 48 बराबर क्या दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा। अब माइनस दूसरे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर बचा क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों 2x माइनस का 48 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों हमें 48 दोस्तों ऐसा गुणनखंड करना है
कि जोड़ने घटाने को कितना आना चाहिए दोस्तों, 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर दोस्तों कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। अब दोस्तों इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, सोचिए दोस्तों। अब दोस्तों इसका हमें जैसे पता नहीं दोस्तों, क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड निकालने के पहले क्या है दोस्तों, हम लॉस निकाल लेते हैं। इसका दोस्तों क्या करते हैं, लॉस निकालते हैं। देखिए 2 भाग देंगे दोस्तों, कितना आ गया यहाँ, देखिए दोस्तों 2 आ गया, कितना दोस्तों 29 आ जाएगा, सॉरी दूसरे क्या आ जाएगा, 4 आएगा, कितना दोस्तों 4 आएगा। फिर दोस्तों 2 कट जाएगा, 2 कम में 2 दूना के 4 दोस्तों, फिर दोस्तों कट रहा है, कितना दोस्तों 6 आ जाएगा, फिर दोस्तों कट कितना दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा, कितना दोस्तों हमारा 3। अब दोस्तों इसी में क्या होगा, हमारा गुणनखंड कोई ना कोई बन जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों 2 दूना के 4 तेरह दोस्तों 12, अब देखिए 3 लगे दोस्तों 6, 12 में 6 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा हमारा 6 बच जाएगा, नहीं बना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों कि 2 दूना के दोस्तों 4, 4 दे दोस्तों 12, लेकिन 12 तो हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन हमें क्या करना बनाना है दोस्तों 4, और दोस्तों सर जोड़ना खराब कितना है दोस्तों 2 आना चाहिए, और गुणा करने में दोस्तों कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। चलिए दोस्तों फिर से कोई ना कोई गुणनखंड का दोस्तों लेते हैं। अब देखिए 2 दूना के दोस्तों 4, 4 दे दोस्तों 12, यहाँ दोस्तों दूना कितना दोस्तों 4, देखिए दोस्तों इसका गुणनखंड देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, कितना दोस्तों 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 इंटू 3 दूना के 6, 8 इंटू 6, 8 6 दोस्तों कितना होगा 48, और 8 में 6 जाएगा दोस्तों 2, यानी कितना गुणनखंड होगा दोस्तों 8 और 6 होगा। लिख सकते हैं दोस्तों जैसे हम x² माइनस दोस्तों 8x प्लस का 6x माइनस दोस्तों 48 बराबर 0, ये क्या दोस्तों इसका गुणनखंड है। और दोस्तों नहीं पता होता दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, ऐसे क्या दोस्तों लस निकाल कर करते हैं, हल कर लेते हैं। अब इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, हमारा x कॉमन रहा है, ये क्या बचेगा दोस्तों x माइनस का 8, यहाँ का दोस्तों कॉमन रहते हैं 6, यहाँ तब क्या बचेगा दोस्तों x माइनस का दोस्तों क्या बचेगा 8 छंगे दोस्तों 48, क्या दोस्तों 8 छंगे 48, क्या दोस्तों 8 बराबर 0। अब दोस्तों एक बार इसके कोष्टक बराबर 0, एक बार इस कोष्टक, सॉरी दोस्तों पहले कोष्टक में लिखते हैं, x प्लस का 6 दोस्तों x माइनस का 8 बराबर 0, एक बार इस कोष्टक एक बार इस कोष्टक, दोनों बराबर क्या दोस्तों हम 0 लिखते हैं। देखिए x प्लस का 6 बराबर 0 कॉमा x माइनस का 8 बराबर 0, दोस्तों क्या कर लिए हम 0 लिख लिए। अब चलिए दोस्तों हम एक बार इसे x बराबर क्या दोस्तों, इसे भेजेंगे बराबर तो माइनस का 6 होगा दोस्तों, इधर भेजेंगे दोस्तों इधर के, तो x बराबर क्या दोस्तों प्लस का 8 होगा, क्या दोस्तों प्लस का 8 होगा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि बहुपद 48 प्लस का 2x माइनस का x² का शून्य दोस्तों क्या क्या है दोस्तों, माइनस का 6 का 8 है, माइनस का 6 का 8 है। अब लिखेंगे दोस्तों क्या करें, सत्यता की हम जांच करते हैं, सत्यता की जांच क्या कहते हैं दोस्तों, सत्यता की हम जांच करते हैं। सत्यता जांच करने के बाद फॉर्मूला तो दोस्तों हमारा अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b अपान a, यानी दोस्तों जितना इस साइड इतना इस साइड भी हमारा होना चाहिए। देखिए अल्फा दोस्तों क्या है माइनस का 6 है, प्लस का बीटा कितना है दोस्तों 8 है, बराबर माइनस का b क्या होता है दोस्तों यक्स का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब दोस्तों देखेंगे तो इसमें x का गुणांक कितना है दोस्तों प्लस का, सर दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों x का गुणांक कितना है दोस्तों 2 है, कितना है दोस्तों 2 था, लेकिन यहाँ माइनस से 2 बटे हो जाएगा, और a का गुणांक कितना है दोस्तों माइनस का 1 है दोस्तों, क्या है दोस्तों माइनस का 1 है, क्या है दोस्तों हमारा माइनस का 1 है, क्या है दोस्तों हमारा माइनस का 1 है। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में घड़े कितना है दोस्तों हमारा प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कटिए 2 भाग देंगे कितना है दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा, कितना है दोस्तों हमारा 2 हमारा आ जाएगा। ये दोस्तों 2 बराबर 2 हमें लाना दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा कितना 2 आ गया, अब माइनस का b अपान बराबर कितना दोस्तों हमारा 2, यानी दोनों साइड क्या है दोस्तों हमारा बराबर है। अब चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है दोस्तों हमारा c अपान a, c क्या है दोस्तों अचर पद है, a क्या है दोस्तों x² का गुणांक है। अब देखिए अल्फा का मान कितना है दोस्तों माइनस का 6 इंटू इसका मान कितना है दोस्तों 8 बराबर c का मान कितना है दोस्तों, c का मान दोस्तों हमारा है 48 है, c का मान कितना है दोस्तों 48, और a का मान कितना है दोस्तों माइनस का 1 है, 8 छंग कितना है दोस्तों 48 होगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या माइनस है, इससे पहले माइनस आ जाएगा। अब देखिए माइनस जो चिन्ह होता है दोस्तों ऊपर चला जाता है, अब देखिए किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं संख्या वही प्राप्त होता है हमें, यानी कि 48, अल्फा इंटू बीटा कितना दोस्तों हमारा 48 आ गया, और c अपान a बराबर कितना दोस्तों हमारा 48 आ गया, दोनों साइड क्या दोस्तों हमारा बराबर है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के का एक शून्यक का दोस्तों शून्यक का एक शून्यक, एक शून्यक कितना है दोस्तों हमारा, शून्यक दोस्तों हमारा एक्स का मान होता है, एक्स का मान कितना है दोस्तों एक आ गया, एक्स का मान दोस्तों एक है, तो हमें दोस्तों क्या करना है के बराबर मान, के का क्या दोस्तों मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ये दोस्तों हमारा बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के, बहुपद जो होता है दोस्तों बराबर किसका मान लेते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं। अब चलिए दोस्तों जहाँ एक्स है दोस्तों यहाँ क्या दोस्तों हम एक रखते हैं। अब देखिए एक्स यहाँ दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, एक का होल स्क्वायर प्लस का एक प्लस का के बराबर जीरो। अब देखिए इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा, एक आएगा, प्लस इसका दोस्तों एक प्लस का के बराबर जीरो, एक और कितना दोस्तों दो होगा, दो प्लस का के बराबर जीरो। तब के का मान कितना है दोस्तों हमारा, देखिए प्लस का दो है क्या, बराबर की साइड भेजेंगे कितना दोस्तों माइनस का टू आ जाएगा, माइनस का टू। के का मान कितना है दोस्तों माइनस का दो है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 से दोस्तों दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिया है। शून्यकों का योग यानी दोस्तों शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा बराबर कितना दिया दोस्तों हमारा 1/4 दिया है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दोस्तों माइनस का एक। इसमें दोस्तों 10वां का पहला क्वेश्चन है, 10वां का पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दोस्तों दिया 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दोस्तों दिया है माइनस का एक। हम फार्मूला पढ़ते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए पढ़ते हैं फार्मूला। अब देखिए इसका मान कितना दोस्तों 1/4 माइनस का बी अपान ए। अब दोस्तों देखिएगा जो ऊपर का मान होता है दोस्तों वो ऊपर का मान होता है और जो नीचे दोस्तों होता है उसका नीचे का मान, यानी माइनस का या बी बराबर कितना मान दोस्तों हमारा माइनस का एक होगा, और एक मान कितना है दोस्तों हमारा देखिए नीचे कितना 4 है 4 होगा। अब हम दूसरी जगह क्या पढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ते हैं दोस्तों सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों माइनस का एक है, अगर इसके नीचे दोस्तों एक मान ले अपने इस भाग में दोस्तों एक ही प्राप्त होगा सी अपान ए। अब सी का मान कितना है दोस्तों इधर से हमारा माइनस का एक प्राप्त हुआ, सी का मान कितना दोस्तों प्राप्त हुआ यहाँ पर माइनस का एक, और एक मान दोस्तों एक यहाँ 4 है दोस्तों, एक मान कितना दोस्तों 4 है, सॉरी दोस्तों चाहते हैं एक मान कितना 4 है, अब यहाँ कितना दोस्तों हमारा 4 है। देखिए 4 कट कितना दोस्तों आ जाएगा हमारा एक ही आएगा, 4 कितने दोस्तों कटकर हमारा एक आ जाएगा, तब सी का मान कितना दोस्तों हमारा 4 होगा, सी का मान कितना है दोस्तों हमारा 4 है। अब चलिए दोस्तों क्या कहते हैं द्विघात बहुपद, एक दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों हमारा ए एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद क्या दोस्तों हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का दोस्तों क्या होता है सी, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। अब जहाँ दोस्तों ए बी सी का मान होते हैं दोस्तों देखिए एक मान कितना है दोस्तों हमारा 4 है, क्या दोस्तों हमारा 4x स्क्वायर प्लस का, और देखिए बी का मान कितना दोस्तों माइनस का एक है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस का दोस्तों माइनस हो जाएगा, और क्या दोस्तों एक का तो दोस्तों एक का गुणा एक्स वर्ग कितना है दोस्तों हमारा जाएगा एक्स बचेगा, और देखिए सी है दोस्तों ये प्लस माइनस गुणा कितना दोस्तों माइनस का जाएगा माइनस का 4, ये दोस्तों क्या हुआ हमारे एक बहुपद हो गया, एक है दोस्तों एक बहुपद है। अब चलिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं सेकंड करते हैं, इसका दोस्तों सेकंड दिया दोस्तों करड़ी में 2 दोस्तों कॉमा 1/3। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया दोस्तों, यानी अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या दोस्तों करड़ी में 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दोस्तों 1/3 दिया है। देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दोस्तों फॉर्मूला होता है सी अपान ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या दोस्तों हमारा होता है सी अपान ए होता है, इसका मान कितना है दोस्तों 1/3 बराबर सी अपान ए। अब दोस्तों ऊपर का मान दोस्तों सी का मान होता है इससे, या फिर ऐसे समझिए दोस्तों ऊपर का जो होता है ऊपर का मान होता है तो नीचे का मान होता है। यहाँ देखेंगे दोस्तों ए का मान कितना है दोस्तों हमारा ए का मान 3 है, और सी का मान कितना है दोस्तों हमारा एक मान पता चल गया दोस्तों, और सी का मान पता चल गया, हमें किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों बी का। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों होता है कि माइनस का बी अपान ए होता है, इसका मान कितना है दोस्तों करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 बराबर माइनस का बी अपान ए, अब देखिए दोस्तों यहाँ ए का मान कितना निकाले हम दोस्तों 3 निकाले हैं, यानी ए का मान कितना निकाले दोस्तों हम 3 निकाले, यहाँ दोस्तों क्या होगा
3 लिख देते हैं। जब 3 यहाँ ऊपर भी होगा दोस्तों तभी 3 से 3 कट गया दोस्तों, कितना ए का बन गया होगा। इस दोस्तों क्या है, ऊपर 3 और नीचे भी क्या है दोस्तों 3 लिखते हैं। तब देखिए एक मान कितना है दोस्तों, 3 आ गया, और बी का मान कितना है दोस्तों, बी बराबर दोस्तों माइनस का कड़ी में 2 होगा। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि हम द्विघात बहुपद अब द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों हमारा, ax² प्लस का bx प्लस का c, ax² प्लस का bx प्लस का c। अब दोस्तों देखिए a का मान कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3x² प्लस, देखिए दोस्तों प्लस माइनस का दोस्तों माइनस हो जाएगा, माइनस का b का मान कितना है दोस्तों 3√2 है। अब देखिए 300 दोस्तों क्या हुआ 2 है, और x तो दोस्तों ऐसे x को लिख लेते हैं। अब देखिए c का मान कितना है दोस्तों 1 है, 1 में दोस्तों एक प्लस का कितना दोस्तों 1 ही हो जाएगा। एक है दोस्तों हमारा बहुपद, क्या देखो एक द्विघात क्या दोस्तों हमारा बहुपद है। अब चलिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यानी 10वें का थर्ड क्वेश्चन। 10वें का दोस्तों थर्ड है, 10वें का तीसरा नंबर दोस्तों 0,5 है, 0,5 दोस्तों। इसका दोस्तों आप सब कमेंट में द्विघात बहुपद लिख कर दोस्तों बताइए कितना होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। पहला 11 पहला दिया दोस्तों 1,1 इसमें दोस्तों शून्य का योगफल तथा शून्य का गुणनफल दिया है। शून्य का योगफल है दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है दोस्तों, माइनस का बी अपान ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों 1 है, 1 बराबर क्या दोस्तों माइनस का बी अपान ए। इसके नीचे 1 मान लें दोस्तों, भाग दें कितना है दोस्तों 1 ही आएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों बी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर बी का मान दोस्तों माइनस का 1 होगा, और देखिए 1 मान कितना है दोस्तों हमारा 1 होगा। अब देखिए दोस्तों और क्या होता है दोस्तों हमारा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा क्या दोस्तों होता है हमारा सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों 1 है, 1 में दोस्तों 1 से भाग दें कितना आएगा 1 ही आएगा, सी अपान ए। अब देखिए ए का मान कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ भी एक मान कितना 1 ही है, और सी का मान कितना है दोस्तों हमारा 1 है, तो सी बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों 1। अब लिखेंगे दोस्तों एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का दोस्तों ax² प्लस का bx प्लस का c होता है, ax² प्लस का b प्लस का c दोस्तों होता है। अब देखिए दोस्तों अब a का मान कितना है दोस्तों हमारा 1 है, यानी 1 में दोस्तों x से गुणा करें कितना है दोस्तों हमारा x ही आएगा, यानी x² प्लस का। अब दोस्तों इसमें गुणा करें कितना है दोस्तों हमारा, अब देखिए b का मान कितना है माइनस का दोस्तों, और प्लस माइनस में क्या दोस्तों हमारा हो जाएगा, से दूसरे लाइन करते हैं एक्स्ट्रा, माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का दोस्तों सी का मान कितना है दोस्तों 1 है, सी जगह कितना है दोस्तों 1 रख दिए। अब देखिए दोस्तों एक्स वैसे दोस्तों वैसे रह जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस दोस्तों माइनस का एक्स प्लस का 1, यही क्या दोस्तों हमारा आंसर होगा, ये क्या दोस्तों हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसका दोस्तों हम सेकेंड है दोस्तों माइनस का 1/4 कॉमा 1/4 है, यानी दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों माइनस का बी अपान ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मान कितना है दोस्तों माइनस का 1/4 बराबर माइनस का बी अपान ए। अब दोस्तों माइनस का दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना है दोस्तों हमारा, बी का मान दोस्तों 1 है, बी का मान दोस्तों 1 है, और ए का मान कितना है दोस्तों हमारा 4 है। अब क्या करते हैं दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दोस्तों दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि सी अपान ए होता है अचर पद बटे x² का गुणांक दोस्तों। अब देखिए इसका मान कितना दोस्तों 1/4 बराबर सी अपान ए। नीचे पद दोस्तों ए का मान होगा, ऊपर पद दोस्तों सी का मान होगा, यानी ए का मान दोस्तों 4 लिख चुके हैं, और सी का मान हमें चाहिए दोस्तों, तो सी बराबर भी कितना होगा दोस्तों 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं द्विघात बहुपद अब हम ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों हमारा कि ax² प्लस का bx प्लस का c, ax² प्लस का bx प्लस का c दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो हमारे जहाँ जहाँ a वहाँ 1 मान रखते हैं, जहाँ जहाँ b है दोस्तों वहाँ हम b का मान रखते हैं, और जहाँ c है दोस्तों वहाँ हम c का मान रखते हैं।
अब देखिए ए का मान कितना है दोस्तों 4, 4 के दोस्तों 4x² प्लस का बी का मान कितना है दोस्तों हमारा 1 है, 1 में दोस्तों x गुणा करें कितना दोस्तों x ही आएगा, यानी x प्लस का सी का मान कितना है दोस्तों हमारा 1 है, सी का मान दोस्तों कितना है हमारा 1 है, सी का मान कितना है दोस्तों हमारा 1 है। अब चलिए दोस्तों इसका हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसके दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों 4,1, 4,1 है दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर आप दोस्तों कमेंट में बताना दोस्तों क्या होगा इसका द्विघात बहुपद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।